गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आपको मैथ्स में आज कक्षा 9th का है, क्लास 9th का है, जिसमें एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 2.5 कुछ लंबा एक्सरसाइज है। इसमें से आज आपको क्वेश्चन नंबर 10 बता रहे हैं। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। दिया है इसका फर्स्ट पार्ट, पहला भाग दिया है 27x³ प्लस 125z³। 27x³ प्लस 125z³। यह है आपका प्रश्न दिया हुआ है। इसमें हम लोग जो है सरसंख्या बना करके इसका गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं। इसको सरसंख्या बना करके इसका गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे 27 यह जो दिया गया है यह 3 का क्यूब है। 3 का क्यूब यानी 3 का घन जो होता है यह 27 होता है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 3 का क्यूब x का क्यूब, यानी लिख सकते हैं इसको 3x का होल क्यूब। 3x का होल क्यूब इसे लिख देंगे, प्लस 125 दिया गया है, 125 को लिख सकते हैं 5z का होल क्यूब। 5z का होल क्यूब। तो इसे अब हम लोग देख सकते हैं x³ प्लस y³। सरसंख्या आपको बताए हुए हैं, x³ प्लस y³ की सरसंख्या जो है पहले ही बता दिए थे। सरसंख्या x³ प्लस y³, इसमें मिलता है आपको x प्लस y और अगले ब्रैकेट में मिलेगा x² प्लस y² माइनस xy। x प्लस y x² प्लस y² माइनस xy। इस सरसंख्या के प्रयोग से इसका मान निकाल सकते हैं। तो लिख देंगे 3x का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब। तो इसे आज हम लोग यह है x³ प्लस y³ के फार्मूला में मान रख सकते हैं इसका। तो यहाँ पर होता है x प्लस y, x प्लस y, x के स्थान पर है 3x प्लस y के स्थान पर है 5z। तो कितना बन गया 3x प्लस 5z। फिर अगले ब्रैकेट में होता है x², x के स्थान पर है 3x, 3x का होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर प्लस y² y के स्थान पर 5z, 5z का होल स्क्वायर माइनस xy माइनस 3x मल्टीप्लाई 5z। चलिए और इसका विस्तार कर देंगे। इसको 3x प्लस 5z ऐसे लिख लेंगे और यहाँ से इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9x² बनेगा। यहाँ से 9x² प्लस 5z का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 25z² बन जाएगा, माइनस 3 × 15, 3 × 15 xz, 3 × 15 xz। तो इसका जो है 27x³ प्लस 125z³ का मान यहाँ से निकला 3x प्लस 5z एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में है 9x² प्लस 25z² माइनस 15xz। तो यह आपका जो है 10वें का पहला पार्ट, 10वें का पहला भाग आया है। थोड़ा सा बच्चों कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके प्रश्न में यहाँ जो है y³ प्लस z³ दिया हुआ है, हम x³ करके लगा दिए हैं। y³ को z³ बना दिए हैं। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं है।
मान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, सिर्फ जहाँ पर हम लोगों को y मिलना चाहिए था वहाँ पर z मिल गया, सॉरी वहाँ पर x मिल गया है। 27x³ प्लस 125z³ जो सॉल्व किए हुए हैं, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था y³, इसको हम x³ बना करके इसे लगा दिए हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो इसका दूसरा पार्ट आप लोग देखेंगे, दूसरा भाग इसी तरह से देख लीजिएगा। 64m³ माइनस 343 n³ कितना दिया है? 64m³। दूसरा पार्ट यहीं पर बता दे रहे हैं, दिया है 64m³ माइनस 343 n³, 343 n³। तो इसमें भी जैसे अभी ऊपर हम इसका हल बनाए हुए हैं, उसी तरह से इसका जब सॉल्व करेंगे तो इसमें भी यही लिख सकते हैं। देखेंगे सबसे पहले ये 64 जो दिया गया है 64, यह किसका क्यूब है? तो इसे आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि यह 4 का क्यूब हो सकता है। 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16, चौका 64, 4m का होल क्यूब लिख सकते हैं। माइनस 343 जो है यह किसका क्यूब होगा? यदि नहीं आता है तो इसका फैक्टर बना करके 3 3 का पेयर बना देंगे, 3 3 नंबर्स का पेयर बना देंगे, तो उसमें आपको 7 मिल जाएगा, 7 आएगा इसका। यह 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब है। इसे लिख सकते हैं 7n³। अब इसमें हम लोग जो है x³ माइनस y³ की सरसंख्या का प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारी सरसंख्या है। किस सरसंख्या का प्रयोग करेंगे? x³ माइनस y³ की सरसंख्या का प्रयोग करेंगे। तो x³ माइनस y³ की सरसंख्या होगी x माइनस y। इसकी सरसंख्या क्या है? x माइनस y। फिर अगले ब्रैकेट में बनेगा x² प्लस y² प्लस xy। x³ माइनस y³ की सरसंख्या x माइनस y, x² प्लस y² प्लस xy। तो हम लोगों को मान निकालना है अब इसका 4m³ माइनस 7n³ का। चलिए x माइनस y, x के स्थान पर हम लोगों को मिल रहा है कितना? 4m माइनस y के स्थान पर 7n। फिर अगले ब्रैकेट में x², x के स्थान पर 4m, 4m का स्क्वायर प्लस 7n का स्क्वायर प्लस xy, यानी 4m मल्टीप्लाई 7n। विस्तार कर दीजिए, 4m माइनस 7n, 7n और फिर यहाँ से हो जाएगा यह 16m² प्लस 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 49 हो जाएगा, 49n² और फिर 7 चौके 28 mn, 28 mn। इसे आप लोग मिला लीजिएगा तो मिल गया 4m माइनस 7n, 16m² प्लस 49n² प्लस 28 mn। तो ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो फिर आगे देखिए। हाँ तो देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10 वाला हो गया, 10वां प्रश्न हो गया। 11वां प्रश्न आप लोग देखेंगे, गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कीजिए, किसका गुणनखंड करना है? 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। हाँ तो गुणनखंड करने के लिए कह रहे हैं 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz, 9xyz। इसका गुणनखंड करने के लिए कह रहा है। तो ठीक है, इसका गुणनखंड करने के लिए हम आप लोगों को एक सरसंख्या बता चुके हैं। इसके पहले वाली एक्सरसाइज में जब एक्सरसाइज बता रहे थे उसमें इस सरसंख्या को बताए हुए थे। कौन सी सरसंख्या? x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz की।
यह सरसंख्या आप लोगों को हम एक्सरसाइज में ही बता चुके थे। तो इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और फिर अगले ब्रैकेट में मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हम लोगों को सरसंख्या मिलती है किसका? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का मान है कितना? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इसी के आधार पर इसका भी हम लोग मान निकाल देंगे। अब गुणनखंड कर देंगे 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz दिया है, 9xyz। तो देखेंगे ये हमारा जो है 3x का होल क्यूब बन जाएगा, 3x का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब है प्लस जेड क्यूब है। और यह जो है 3 गुणे 3 यानी जब यहां से a का मान लेंगे तो 3x मिलेगा, 3 त्रिक का 9x हो जाएगा, और y का मान है और z यहाँ से z का मान, यानी दूसरे पद और तीसरे पद का मान जो है y और z के रूप में मिल रहा है। पहला पद जो है 3x के रूप में मिल रहा है, 3x के रूप में है। तो इस तरह से जब इसका हम लोग 9xyz का विस्तार करेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि फार्मूला में यहाँ सूत्र में हम लोगों को मिलता है 3xyz, 3 गुणे 3x गुणे y गुणे z। अब यहाँ से इसका विस्तार करेंगे, इसका विस्तार लिखेंगे हम लोग कितना? 3x प्लस वाई प्लस जेड, 3x प्लस वाई प्लस जेड। और यहाँ से दूसरे पद में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पर 3x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और फिर माइनस एक्स वाई। हाँ, तो प्लस जेड स्क्वायर हो गया। फिर यहां से माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स की वैल्यू कितना है? 3x और एक्स वाई है, y की वैल्यू y है, तो 3xy हो गया माइनस वाई जेड और फिर माइनस क्या है? जेड एक्स। यह जेड गुणे 3x, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x जेड। यहां से हो गया माइनस वाई जेड और यहां से हो जाएगा माइनस 3x जेड। ठीक है, तो विस्तार आगे और देख लीजिए। यह बना आपका 3x प्लस वाई प्लस जेड और यहां से मिल रहा है आपको 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर बना प्लस वाई स्क्वायर होगा प्लस जेड स्क्वायर बना और यह आपका जो है 3xy ही होगा माइनस वाई जेड होगा माइनस 3x जेड हो जाता है। तो इसका गुणनखंड हम लोगों को यह मिल गया कितना? 3x प्लस वाई प्लस जेड और फिर अगले ब्रैकेट में है 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3, चाहे जेड एक्स लिखिए या एक्स, सॉरी जेड यहाँ से नहीं लिखे हैं, 3x जेड भी हमको लिखना है, 3x जेड माइनस 3x जेड, यह हो गया। तो
इसका गुणनखंड 27x³ + y³ + z³ माइनस 9xyz का गुणनखंड हम लोगों को यह मिल गया। तो देखिए बच्चों, इसी के आधार पर यदि आप चाहेंगे तो 12 वाला प्रश्न जो है खुद से प्रयास करके लगा सकते हैं। इसमें भी आपको 11 वाले का ही रूप है, 11 वाले से ही मिलता जुलता प्रश्न है। तो 12वां प्रश्न हम नहीं बता रहे हैं, यदि नहीं आप लोगों को समझ में आता है तो फिर ज़रूर पूछिएगा, बताएंगे हम आपको। और नोट कर लीजिए, तब फिर इसका अगला प्रश्न बताएं। ठीक है, नोट करें आप लोग। हाँ, तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 आपको हम बता रहे हैं। दिया है इसमें, यदि x + y + z, यदि x + y + z = 0 दिया है। कितना दिया है? 0 दिया है। तो आगे कह रहा है 0 हो तो दिखाइए कि कितना दिया है? x³ + y³ + z³, x³ + y³ + z³ = 3xyz। ये हम लोगों को सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जानते हैं कि इसकी एक सरसंख्या होती है x + y + z, किसकी? इस हल वह जो दिया गया है उसमें हम लोग देखते हैं, अगर यह इस रूप में दिया होता है x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz के रूप में दिया होता तो इसे हम लोग लिख सकते थे x + y + z, और यह होता है x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस zdx। ठीक है, यह क्या है लोगों की? एक सरसमिक्या है। यह क्या है? सरसमिक्या है। सर्वसमिक्या से चलिए, जब इतना मान हम लोगों को मिल गया तो यहां सबसे पहले हम लोगों को कह रहे हैं यदि x + y + z = 0, यदि इसके स्थान पर इसे हम लोग लेकर के लिख ले रहे हैं x + y + z, और दिया है x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस zdx, इसको लिख दिए। x + y + z का मान यहाँ से कह रहे हैं कि यदि यह 0 होता तो 0 लिख दिए। तो बचता क्या है यहाँ से हमारा? x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस zdx। कितना पद बच गया? आपको हम बताए हुए हैं, आप लोगों को पता भी है कि यदि किसी भी संख्या में यदि 0 से गुणा कराया जाता है तो उसका मान क्या होता है? 0 हो जाता है। तो यानी यह क्या हो गया? x + y + z वाला का मान आपको 0 मिल गया, यानी यह बराबर क्या मिल गया आपको? 0 हो गया। तो इसी प्रकार, इसी के आधार पर, इसलिए यहां से हम लोग उसको भी लिख सकते हैं x³ + y³ + z³, इसमें हम लोगों को मिलता है -3xyz। यह क्या होता है? ये सरसंख्या है। तो इसकी सरसंख्या से
इसलिए इसे हम लोग बना सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। -3xy का ट्रांसफर कर दे रहे हैं, इसका चिन्ह माइनस है तो इस साइड में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 3xyz। ठीक है। तो नोट कर लीजिए आप लोग, और फिर इसके बाद आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। इतना आप लोग जो है नोट कर लीजिए, फिर देखेंगे। ठीक, नोट करिए।